बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में 4 सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था, साइंसेस के 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें हमने 26 डेज़ का प्लान दिया था कि अगर स्टूडेंट्स 26 डेज़ को उस प्लान के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो वो उन 4 सब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे और उसमें से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस करना है उर्दू सब्जेक्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वैसे तो स्टूडेंट्स इसको बहुत लाइट लेते हैं कि ठीक है उर्दू हमें आती है, जस्ट लिखना ही है। अब लेकिन हमने यहाँ पर देखना है कि मैट्रिक में 10th क्लास में उर्दू सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं और वो उन मार्क्स को किस तरह से पोर्शन वाइज डिवाइड किया गया है। आज हमने असल में नंबर ऑफ डिवीजन देखनी है कि 75 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। एटलीस्ट हमें पता हो कि हमने किन चीज़ों के ऊपर काम करना है और किन चीज़ों को हमने कितना टाइम देना है उनके वेटेज को देखते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जी, सवाल नंबर 1 जो है वो है कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी कि टिक द करेक्ट आंसर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उर्दू में टोटल 15 कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे। एक नंबर का 1 होगा, यानी कि 15 ये क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सवालात हैं, ये आएंगे कहाँ से। मोस्टली अगर ये टोटल 15 है तो 8 से 9 जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आएंगे। ठीक है, मतलब जो आपके असबाक हैं, जो नज़में हैं, जो गज़लें हैं, ठीक है, उसके हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनके जैसे असबाक है तो उनके मुसन्निफ का नाम पूछा जा सकता है, नज़में हैं, गज़लें हैं, उनके जो शोरा हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, और भी मतलब जो आपके चैप्टर्स हैं, असबाक हैं, उनमें से भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो 8 से 9 MCQs वहाँ से आएंगे। बाकी जो हैं तकरीबन 6 MCQs, ठीक है, वो आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से होंगे, ग्रामर में से आएंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप किन चीज़ों को फोकस करें तो वो आपके MCQs वहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। तो हिस्सा ग्रामर में से इसम अलम की इकसाम, इसम नकरा और मफऊल फिल माजी की किस्में और आराब, इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। आराब के बारे में ये है कि चूंकि ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है वैसे, लेकिन आपके जो असबाक है वहाँ पर जो मशकें दी गई हैं उन मशकों में कुछ सवालात शामिल हैं आपके LP सिलेबस में जिनमें आराब मेंशन किए गए हैं। सो इसको हमने वहाँ से लाजमी तौर पे सॉल्व करना है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ईजीली सॉल्व हो जाएगा और आप यहाँ से 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में 2 चीज़ें हैं, ठीक है, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। ठीक है, अब हमने देखना है कि हिस्सा नज़म में कौन कौन सी चीज़ें हैं। हिस्सा नज़म में आपको 4 अशआर दिए जाएंगे जिनमें से आपने 3 अशआर की तशरीह करनी होगी। ठीक है, अब उसमें से जो आपके पास जो 4 अशआर आएंगे वो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही नज़म के वो चारों अशआर आपको दे दें, नहीं, मतलब मुख्तलिफ नज़मों के अशआर होंगे जिनकी आपने तशरीह करनी होगी। ठीक है, उसमें से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर, कुछ नज़में मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं, आपके स्मार्ट सिलेबस में ये शामिल हैं। अगर आप इनको भी फोकस कर लेते हैं फिर भी आप हिस्सा नज़म में जो पोर्शन है हमारा, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है हमद। ठीक है, इसमें जो अशआर हैं 1, 4, 5 और 7, ये अशआर आप तशरीह के लिए तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है नात। इसके पहला, तीसरा, चौथा और 6वां शेर, इन अशआर को आप तशरीह के लिए तैयार कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। ठीक है, ये जो नज़म है इसमें बंद की शक्ल में अशआर दिए जाएंगे, तो इसके लिए आप पहला, तीसरा और छठा जो बंद है वो आप तैयार कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है फातिमा बिनते अब्दुल्ला। ठीक है, इस नज़म में 1, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां अशआर। ठीक है, इन अशआर को आप लोगों ने तशरीह के लिए तैयार करना है। ठीक है, वैसे तो मतलब और भी नज़में हो सकती हैं, लेकिन ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नज़में हैं आपके पास, इनको आपने लाजमी तौर पे तैयार करना है, और इनमें से ये गैस है, आप समझ लें मिनिमम ये काम तो आप लोग लाजमी तौर पे करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये जो 4 अशार में से 3 की तशरीह करनी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। देखें, 3 अगर हमने अशार जो हैं उनकी तशरीह करनी है तो टोटल यहाँ पे 6 नंबर होंगे।
ठीक है, यानी कि 2 नंबर का एक शेर होगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि हम नज़म का उन्वान लिखते हैं सबसे पहले, कि जो शेर हमें दिया गया है हमें पता हो कि वो किस नज़म में से आया है, सो हम नज़म का उन्वान लिखेंगे। उसके बाद फिर हमने शायर का नाम लिखना है, उसके बाद हमने उस शेर की तशरीह कर देनी है। मज़ीद इसकी जो अटेम्प्ट करना है किस तरह से, इसके बारे में डिटेल से आपको चीज़ें बताई जाएंगी। फ़िलहाल हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस पोर्शन में से कितने नंबर का पेपर आ रहा है हमारे एनुअल पेपर में। उसके बाद हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में 2 गज़लें मैंने यहाँ पर ली हैं। हसरत मुहानी, ठीक है, इसका शेर नंबर 2 और 3 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जिगर मुरादाबादी, इसके अशार है पहला, तीसरा, छठा, चौथा और 7वां। इन अशार को आप हिस्सा गज़ल के लिए तैयार कर सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर हिस्सा गज़ल में 3 अशार दिए जाएंगे जिनमें से आपने 2 की तशरीह करनी होगी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर गज़ल का उन्वान नहीं होता। ठीक है, आपने जस्ट शायर का नाम लिखना है और उस शेर की तशरीह कर देनी है। तो यहां से आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 नंबर का एक शेर होगा। ठीक है, तो ये हमारा काम जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो 15 नंबर कसीरुल इंतखाबी सवालात के, और 10 नंबर 6 नंबर हिस्सा नज़म में से, और 4 नंबर जो है वो हिस्सा गज़ल में से आप यहाँ से ले सकते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हिस्सा नसर। इसमें क्या होगा कि आपके जो अस्बाक हैं आपकी बुक में, ठीक है, उनमें से 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे। ठीक है, 2 मुख्तलिफ अस्बाक के पैराग्राफ दिए जाएंगे। ठीक है, जिनकी आपने तशरीह करनी होगी। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर कुछ सबक जो है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, वो आपको बता दूं, और ये चीज़ें आप लोग नोट करें। ठीक है, नोट करें और फिर इनको आप तैयार करने की कोशिश करें, तो आप बड़े अच्छे तरीके से इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, आपके पास 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, दोनों ही करने होंगे। ठीक है, उसमें सबक का जो हमारे पास नाम है वो लिखना ऑलरेडी मेंशन होगा, सबक का नाम तो। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा जो पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ को देखते हुए कि वो पैराग्राफ जो है वो किस सबक में से आया। तो आपने सबक का नाम लिखना है, उसके बाद मुसन्नफ का नाम लिखना है, और जो ख़त कशीदा अल्फाज होंगे, ठीक है, यानी कि जिन अल्फाज के नीचे लाइन लगी होगी आपने उनके मैनी लिखने हैं, और उसके बाद आपने उनकी तशरीह कर देनी है। ठीक है, तो उसमें ये 2 होंगे, दोनों ही करने हैं। 5 नंबर का एक पैराग्राफ होगा, तो टोटल ये 10 नंबर होंगे आपके यहाँ से। अब देखें, जो पहला सबक है यहाँ पर नजरिया पाकिस्तान। नजरिया पाकिस्तान, इसमें से ये पैराग्राफ के लिए भी अहम है और इसमें से खुलासा भी आ सकता है। इस खुलासे वाले क्वेश्चन को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये नजरिया पाकिस्तान वाला जो सबक है इसको आप दोनों के लिए तैयार करेंगे, पैराग्राफ के लिए भी और खुलासा भी इसका तैयार करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो सबक है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इसका आपने खुलासा तैयार करना है, खुलासे के लिए है। चुगलखोर, ये भी खुलासे के लिए है, और अली बख्श, ये पैराग्राफ और खुलासा। इसका मतलब है जो 4 अस्बाक मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनमें से 2 अस्बाक ऐसे हैं जिनको आप पैराग्राफ के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम। वैसे तो आप स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी अस्बाक को तैयार कर सकते हैं, लेकिन कम अज कम ये आप लोग लाजमी करें, क्योंकि अगर हम पास पेपर्स को देखें तो इनमें से बहुत सी चीजें जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं। 10 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 15 मार्क्स यहां से थे, 10 मार्क्स यहां से, 25 और 10 मार्क्स यहां से ऐड हो गए हैं। इट मीन 35 मार्क्स का पेपर आपका हो चुका है। उसके बाद सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, सवालात के मुख्तसर जवाबात। ठीक है, अब ये सवालात कहां से आएंगे भाई, आपकी बुक में जो अस्बाक दिए गए हैं उनकी जो एक्सरसाइज है, उनकी जो मशकें हैं, मोस्टली वहां से आएंगे। हाँ, अंदर से भी पूछे जा सकते हैं कुछ सवालात, लेकिन मोस्टली वहां से आएंगे। इसमें 8 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपने 5 करने होंगे, यानी कि 2 नंबर का एक सवाल होगा। और इस सवाल को करने का जो तरीका है वो, अगर मिसाल के तौर पर आपसे किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा गया है कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, तो आपने जस्ट वो डेट मेंशन नहीं करनी, बल्कि आपने पूरे सवाल को बड़े तरतीब से लिखना है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फलां डेट को पैदा हुए। ठीक है, ताकि प्रॉपर पता चले कि हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। 2 नंबर का सवाल है, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिए कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल 10 मार्क्स आप यहां से इजीली गेन कर सकते हैं, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है। ठीक है, सवाल नंबर 5 खुलासा है। ठीक है,
अब कितने असबाक का खुलासा हमने करना है, हमने एक अटेम्प्ट करना है। दिया कितने का जाता है, दो दिए जाएंगे जिनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना है लाजमी तौर पर, और वो जो दो दिए जाएंगे वो मैंने यहां पर ऊपर मेंशन भी किया है। ये एक गेस के तौर पे मैंने आपको बताया है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ और चुगलखोर, इन दोनों में से, मतलब अगर ये दो आते हैं यहां पर तो आप इनमें से कोई एक जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। ये भी 5 नंबर का होगा, ठीक है। और इसके बारे में भी डिटेल से आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि हमने ये खुलासा जो है वो कितना लिखना है, किस तरह से लिखना है और इसको हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बताई जाएंगी। फिलहाल हम जस्ट नंबरिंग देख रहे हैं कि कौन सी चीज कितने नंबर की हमारे पेपर में आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजमून है, ठीक है। मजमून आपके पास 3 आएंगे पेपर में जिनमें से आपने एक करना होगा। यहां पर मैं आपको 4 बता रहा हूं, ठीक है। उसमें से 2 तो शख्सियात पर हैं, यानी कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इन शख्सियात पर है। दूसरा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, और चौथा जो है वो आप कर सकते हैं वक़्त की पाबंदी। यानी कि 4 मजमून अगर आप कर लेते हैं तो इनमें से मतलब एक लाजमी तौर पे आपके पेपर में आ जाएगा जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 15 नंबर का मजमून होगा, ठीक है। 15 नंबर यहां से आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो पूरे तो नहीं आते हैं लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम कोशिश करें अच्छे से अच्छा लिखने की, उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। तो यानी कि ये 15 नंबर का ये क्वेश्चन होता है हमारा। उसके बाद आखिरी जो सवाल है, टोटल 7 सवालात होते हैं, आखिरी जो सवाल है वो है सवाल नंबर 7। ये तो सबसे ज्यादा आसान है, यानी कि इसको कहते हैं तफहीम अबारात। यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है, और उस पैराग्राफ के मुतल्लिक क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो सवाल आपसे पूछे गए हैं पैराग्राफ में से ढूंढ कर आपने उनके जवाबात लिख देने हैं। ये फ्री के नंबर हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं तफहीमी अबारात में। पहला, 6वां, 9वां और 10वां, अगर आप कम अज कम ये पैराग्राफ भी कर लेते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे और यहां से भी आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए इस सारी नंबर डिवीजन को, ठीक है, तो इनमें से अगर आप 2 चीजों के ऊपर मैक्सिमम फोकस करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में मजमून है जो कि 15 नंबर का है, और क्वेश्चन नंबर 7 में ये पैराग्राफ है जिसके आपने जवाबात लिखने होंगे उसमें से ढूंढकर, ठीक है, ये 10 नंबर का है। यानी कि टोटल नंबर आपके पेपर के हैं 75 नंबर हैं, जिसमें से 25 नंबर इन 2 क्वेश्चन में से आप ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1/3 आपका ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। सो इनके ऊपर आपने अच्छे तरीके से फोकस करना है। दूसरा, यहां पर जो 10 नंबर हैं जो सवालात के, यानी कि जो मुख्तसर सवालात, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इन चीजों को आपने फोकस करना है, ठीक है। तो ये टोटल मतलब 75 मार्क्स आपको पता चल गया कि अगर हम उर्दू का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लान है, यानी कि आपको पता है कम अज कम कि आप 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बैठे हैं तो हिस्सा नज़म में से कितनी चीज़ें आ रही हैं, हिस्सा गज़ल में से क्या चीज़ें आ रही हैं, कितने मार्क्स की आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये भी पता चल गया कि खुलासा कितने नंबर का है, हिस्सा नसर में से कितने नंबर का पेपर आ रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसने सीरियस होकर पेपर को अटेम्प्ट करना है और उसने अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन पॉइंट्स को नोट भी किया होगा। जिन्होंने नोट नहीं किया वो वीडियो को दोबारा सुने और इन पॉइंट्स को नोट करें और फिर इनके ऊपर काम करने की कोशिश करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं वादा तो नहीं करता लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उर्दू के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने पेपर प्रेजेंटेशन को डिस्कस करें कि हम इस पेपर को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं जिसकी मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे में उसको प्रेजेंट भी कर लें और उससे हम मैक्सिमम मार्क्स भी हासिल कर सकें। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।